चलिए आज हम मैथ का सेकंड टेस्ट करते हैं। कौन सा सेकंड टेस्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि दी हुई रैखिक प्रोग्रामन समस्या LPP अधिकतम z इक्वल टू 0 माइनस 0.5x2 प्रतिबंध को, ये हमारा कोई कंडीशन दी गई है प्रतिबंध, और उसे हमें इस इक्वेशन के द्वारा सेटिस्फाई करना है। इष्टतम हल ज्ञात करने के लिए x1 x2 के मान ज्ञात कीजिए। हमें x2 और x1 के मान ज्ञात करने। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 20 0, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0 6। देखो वैसे भी हम अगर इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं तो हम क्या देख पाते हैं, सॉरी इसमें नहीं, इसमें इस प्रतिबंध में पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि यह इक्वल 80 आ रहा है, और यही वैसे हमें चाहिए, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। आंसर हमारा हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा तरीका मुख्य रूप से नियतन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा हैगरियन विधि। कौन सी? हैगरियन विधि। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। आगे हमारा क्वेश्चन कुछ कहता है कि यदि ax इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सभी सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय एक अवमुख बहुभुज है, तब चरम बिंदु एक चरम हल देते हैं। रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में उचित मतलब क्या ऑप्शन आएगा इसमें से, तो इसमें हमारा आ जाएगा कम से कम एक चरम बिंदु एक चरम हल जरूर देगा, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक LPP इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है। तो आप मेथड ये बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन हमें इसे काफ़ी फॉर्मूले हैं उनसे सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद वो पूछते हैं अब सत्य कथन इसमें से कौन सा होगा, तो इनमें से एक सत्य कथन ढूंढना है हमें। तो नीचे पढ़ते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें से हमारा हो जाएगा असत्य कथन में मुख्य की अवयव 8 है। ये मुख्य की अवयव 8 नहीं है। जब हम इसे सोल्यूशन करते हैं तब हम इसका सोल्यूशन देखें। अपगामी सदिश ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, तो ऑप्शन इज करेक्ट हमारा हो जाएगा ये सी। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि यदि एक आधारी सुसंगत हल में m+n-1 स्वतंत्र धनात्मक नियतन हो तथा स्वेच्छ संख्याएं u और यहाँ पे 1 to m तक दिया हुआ है, 1 और n तक सभी इस प्रकार की कोष्ठका RS के लिए CU CMUR प्रत्येक रिक्त कोष्ठका IJ के संगत मूल्यांकन डेल IJ निम्न द्वारा दिया गया है। तो इसका हल क्या होगा, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। चलिए इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न यदि समीकरण x की क्यूब 9x+1 = 1 का एक वास्तविक मूल है, निम्न में से किसके मध्य है। वह मूल मतलब किसके बीच में आएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने के बाद x² -9, तो 3 मतलब 1 2 हमारा पर्टिकुलर 3 और -3 के बीच में आ रहा है, और 3 और -3, ये देखो 3 तो यहाँ दिया हुआ है, एक तो 3 आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, 1 2, क्योंकि यहाँ तो सब बीच में दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा डी आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारी दूसरी इक्वेशन कहती है कि यदि dy/dx x - y की स्क्वायर m y = 0 एक है, तो y 0 1 का सही मान दशमलव स्थानों तक लगभग कितना प्राप्त हो सकता है। वो कहता है कि आगे के आगे दशमलव ज्ञान हमें प्राप्त करने, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.91 91 मेरा जन्म, याद करो। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं।
तो 3। तीसरे क्वेश्चन कहता है कि पुनरावृत्ति संबंध BM2BMN+1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम के लिए स्पष्ट सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि प्रारंभिक प्रतिबंध B1 = 7 हो। तो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा BN = 2n+1 -1। क्या हो जाएगा? BN = -1। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि यदि डेल्टा fx = 9 स्केयर 11x = +5 to fx बराबर क्या होगा। बस उसका कुछ नहीं, इसका सोल्यूशन निकालना है। fx बराबर निकालना है, दिया हुआ है डेल्टा हमें, और fx निकालना है। तो इसका fx का आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। कितना? 3x³ 10x² 5x - 1 1 + 1। ठीक है, एक सीरीज में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x = 0 जो 1 के बराबर होती है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न कहता है वो एक तालिका दी गई है। इस तालिका के में न्यूटन ग्रेगरी अब अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें इसका हल निकालना है। ठीक है, y 3.0 दे रखा है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन 37,338। सभी में मतलब 37 तो सेम दे रखा है, लेकिन इसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 ऑप्शन तक निकालना पड़ेगा। चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें भी एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, और हमें आंसर ज्ञात करने के लिए कहते हैं कि x = 1 - 1/dy का मान है, फाइंड आउट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 0.63। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि समीकरण x² - 9x + 1 = 0 का एक मूल्य 2 एवं 4 के मध्य हो। 2 और 4 के मध्य है। तो भाई ये देखो यार, इसमें से ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 2 और 4 के बीच में है क्या? हद है यार, एक मूल 2 एवं 4 के बीच में। तो यहाँ देखते हैं, ये देखो, ये 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में ये कट गया, ये 1.9 2 के बीच में आ ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए हमारा आगे क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन करना है हमें ए सदिश डेल्टा फाई dv v के सापेक्ष हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। चलिए, और तो इसका सूत्र हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई ए डेल्टा लैम की। इसे याद कर लेना अच्छे से। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा n b क्रॉस ए हो जाएगा, ना कि ये। देखो इनमें उल्टा दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, r cos n a sin n b। ठीक है, इस तरह से दे रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास है 4 का ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डाइवर्जेंस की वैल्यू डाइवर्जेंस एंड ग्रांड tan इनवर्स y/x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्या आ जाएगी? क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? दिस इज नॉट परिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि सदिश ए वेक्टर और बी अघूर्णीय हैं तो क्या होगा ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें a क्रॉस b हो जाएगा, a क्रॉस b अघूर्णीय है। क्या है? अघूर्णीय है। पहले हमने टेस्ट दिया उसमें परिनालिका थी, अघूर्णीय है, तो इसमें ये निकल आएगा। दूसरा आंसर हमारा कहता है कि यदि इस इक्वेशन दी x + y z v = x², तो ग्रैंड v ग्रैंड u ग्रैंड v ग्रैंड w क्या है?
इन्होंने मतलब कंडीशन बतानी है, ये एक दूसरे से क्या तो ये समतुल्य हैं, क्या हैं, समतुल्य हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि, ठीक है, इस तरह से कंडीशन दी गई है, सरफेस एरिया और ये बताया गया है, तो इसका क्या सोल्यूशन निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों S1 तथा S2 के बराबर होंगे। क्या होंगे, S1 और S2 के बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए वेक्टर इस तरह से कंडीशन दी, बी चीज़ें बिंदु पी के एक्स वाई सदिश लांबिक रूप से हैं, तो ये हमारी लांबिक की एक कंडीशन होती है, आर क्रॉस इज इक्वल टू डी बी क्रॉस सी। तो पी की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे आर दे रखा है हमें और आर बिंदु पी, ठीक है, मतलब ये एक एक्स वाई जेड दे रखा है, बी यहाँ से उठाना है, क्रॉस करना है, बी और सी का क्रॉस करना है, इन दोनों का क्रॉस, ठीक है, और हमें ए के लांबिक रूप में है, ए के लांबिक रूप में है, तो हमारा हल क्या निकल जाएगा, ये ऑप्शन। इसके बाद हमारे आगे वाला क्वेश्चन देखिए, समतलीय बल 7P 8P 5P दे रखा है, ठीक है, और बिंदु पर कार्यरत हैं, बिंदु साम्यावस्था में हैं, तो बलों 8P तथा 5P के मध्य कोण क्या होगा, तो इसके मध्य 30 डिग्री का कोण नहीं होगा, किसका नहीं, 30 डिग्री का कोण नहीं होगा, किसका होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में यदि संगामी बलों की क्रिया रेखाओं ओ पी ओ क्यू ओ आर को एक सरल रेखा क्रम से ए बी सी काटती है, यदि आर बलों पी तथा एम क्यू को परिणामी बल पी अपॉन ए इस तरह से कंडीशन दे रखी है, तो स्टार इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर काटेगी तो देख लेना, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन कहता है कि संख्यात्मक रूप से किसी बल का एक बिंदु के परिधि अगुण लैम्डा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के तुल्य है, तो बल को निरूपित करने वाली रेखा और बिंदु इस रेखा के सिरों से मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित है, तो का मान क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2। एक गतिमान बिंदु की गति किसी समय t पर स्थित है, इतनी दे रखी है, ठीक है, ये ओमेगा ए साइन ओमेगा द्वारा दी गई है, तो t समय के बाद कितना आंसर हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है कि यदि एक कण 30 डिग्री के प्रक्षेप कोण से 196 वर्ग के प्रक्षेपित किया जाता है, तो जी का मान 9 डिग्री। इसको हल कर लेंगे और हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा उड्डयन कॉल 20 सेकंड हो जाएगा, क्या उड्डयन कॉल कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु ओ पर दो बल जिनके परिणामी इतना दिया गया है क्रमशः दिशाओं के कार्य थे, इनका परिणामी बल तो बिंदु पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ए, ठीक है, लैम्डा डॉट सी माइक्रो सी बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यदि बल पी एम क्यू कार्यरत हैं, तो आर उनका परिणाम है, यदि तिर्यक रेखा पी क्यू आर रेखा को एल एम एन पर काटे तो क्या होगा, तो हमारा ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, इसमें भी प्लस लिख लेना, ठीक है। लास्ट तो ये हमारा कहता है कि सदिश है एफ टी जिसकी केवल दिशा अचर है, क्या है, अचर है, के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये वाले सत्य है। दिशा अचर हो तो एफ क्रॉस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस डी एफ डी टी के सापेक्ष हो जाएगा। इसके बाद हमारा आगे वाला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कहता है कि समुच्चय एस एक्स और ये कंडीशन दे रखी है उन्होंने, कौन सी दे रखी है कंडीशन देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन कहता है कि समुच्चय एस इक्वल एक्स, ठीक है, लेस देन क्रॉस लेस देन इक्वल टू 1 एक्स बिलोंग्स क्यू के लिए सत्य कथन क्या होगा, इसमें से सत्य कथन हमने फाइंड आउट करना है, तो ये सत्य कथन हो जाएगा हमारा सी, एस का निम्नक शून्य है, क्या है, एक्स का निम्नक शून्य है। हमारे क्वेश्चन कहते नियमन श्रेणी के लिए सत्य कथन क्या होगा, इसलिए से श्रेणी दी गई है, कथन हो जाएगा हमारा बी अभिसारी है, ये क्या है, एक अभिसारी है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी दी गई है जो कि समेशन इन्फिनिटी n इक्वल टू 1
के लिए सत्य कथन हमने ढूंढना है, तो इसका सत्य कथन हो जाएगा ये भी अभिसारी है यदि x क्या हो, लेस देन 3 हो। x लेस देन 3 की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत कंडीशन अप्लाई है। उसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये आरपीएससी के द्वारा बोनस दिया गया था। इसके आगे की बात करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन, वो कहता है कि श्रेणी इतनी दी गई है और x जिस पर अंतराल में अभिसरित है, तो वह क्या होगा, वह केवल -1, ठीक है, और स्मॉलर देन या लेस देन x और 1 से बड़ा और माइनस से छोटा होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद बात करते हैं, श्रेणी दे रखी है 1/2, 3, 3/2 इस तरह से, तो यह कौन सी श्रेणी में आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी। क्या, अपसारी श्रेणी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि f बिलोंग्स R A B निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो ये कहता है कि ये दोनों A और B क्या हैं, सत्य है, मतलब विचार की दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। मतलब पहली कंडीशन ये दे रखी है कि f A B सत्य है और एक दिष्ट है, तो दोनों ही क्या कहते हैं, सत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनुक्रम दे रखा है इस तरह से, तो इसके लिए हमारा एक अप्रमेय भाग का अभिश्रित होता है। ये क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, अवकलन समीकरण dy/dx बाई √y के स्क्वायर के लिए हल ज्ञात कीजिए, तो इसका सीधा सा हल हो जाएगा y = x के x π/2। इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि 64 नंबर, एक यूनिवर्सल साइन इनवर्स है 1/4 इज, इस तरह से इक्वेशन दे रखी है, हमें इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, 10u। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि u sin x sin y sin x + y फलन का उच्चतम मान ज्ञात करो, तो इसका उच्चतम मान कितना हो जाएगा 3√3/8। 66 नंबर क्वेश्चन, और यदि अस्पष्ट फलनों के लिए यदि इतना दिया गया है का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान सीधी सी बात हो जाएगा बी नंबर 2pqx qr² है, तो बेटा ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आगे इस तरह से क्वेश्चन दी गई है, पढ़ लीजिए, यदि लैम्डा उपयुक्त, ठीक है, तो इसके में आंसर निकल जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कितना ए। तो घात, अच्छा घात और कोटि ज्ञात करनी है, आप देखें अच्छे से पढ़ें, तो इसकी देखो, इसको तो हमने अच्छे से याद किया हुआ है कि ऑर्डर एंड क्या डिग्री ज्ञात करनी है इसकी, तो इसको जब सोल्यूशन देखो, ये 2/3 है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइडेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें रैखिक अविकल समीकरण का डी एक समाकलन गुणन क्या होगा, तो ये e⁻x। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कहता है कि 3 नंबर b sin y = sin x + c। इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि युगपत अवकल समीकरण, इस तरह से समीकरण दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू c1/3, ठीक है, माइनस ये माइनस है, इसके अंदर आंसर निकल आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि अवकल समीकरण 2x है x² दिया हुआ है, तो c यानी कि 10y की स्क्वायर है, इस तरह से आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी सी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, समय g* के लिए एक आबेली समीकरण के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये इन्वर्स है, तो इसको जब इसके अंदर करेंगे तो ये -c हो जाएगा, तो
तो हाँ जी, इसमें देखिए माइनस सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में है। उसके बाद इसको करेंगे तो ये हट जाएगा बेटा, माइनस सी वाला बी पॉजिटिव किस में है, देखो बी स्टार अकेला होना चाहिए, इसमें बी स्टार, इसमें स्टार ना दे रखा है, ठीक है, ये तो पहले कट गया, ठीक है, और इसमें बी स्टार दे रखा है, इसमें बी स्टार दे रखा है। फिर जब हम ए की बात करेंगे तो ए इन्वर्स स्टार इसमें है, ठीक है, और इसमें भी है, लेकिन हमें पहले सी आना है तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बच के थे ये, क्योंकि ये हमेशा क्या हो जाएगा, सी इन्वर्स इस तरह से चलेगा, बी इन्वर्स कट जाएगा, स्टार आ जाएगा, ए माइनस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जी दे रखा है और इसका आंसर हो जाएगा ए, इसके अंदर बीच में ऑर्डर लगा देना है, बी ए एफ स्टार बी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरा कहता है कि यदि प्रत्येक समय जी का प्रत्येक अवयव समय का प्रतिलोम हो तो जी क्या होगा, समय का प्रतिलोम हो तो क्या होगा, वह एक आबेली होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहते हैं सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमय क्या होता है। तो इसका आंसर है हमारा 4 नंबर में बी हो जाएगा, एक प्रय सामान्य सुमे होता है। क्या होता है, प्रय सामान्य सुमे होता है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि, तो इसमें वैसे भी स्टार दिया होगा, आरपीएससी के द्वारा स्टार दिया गया था, बोनस कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माना एक ग्रुप जी स्टार के एक समय है, तब असत्य कथन यदि ए बी में रेखीय समीकरणों के बराबर अनेक हल हों तो ठीक है, इसमें कंडीशन के शब्द दे रखे हैं, इसमें असत्य फाइंड करना है कि असत्य फाइंड क्या होगा, तो पहला ही हमारा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला ही, अनेक हल नहीं होते हैं इसके, ठीक है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये तो वैसे भी सही हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 104। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, यदि किसी समय जी का प्रत्येक अवयव समय को प्रतिलोम के बराबर है तो ए इन्वर्स, ठीक है, जी, तो वह क्या होगा, तो वह एक अबेली होगा। 30 कोटि के चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या 8 हो जाएगी। बस डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व निकालेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी, तो इसका हमें एक स्पष्ट होता है कि सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एम बी, ये दोनों ही है, ठीक है, सत्य है। 107 में ये हो जाएगा तस्मक अव्यय कौन सा है इसमें, फाइंड आउट तस्मक अव्यय, 1 और 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए एफ जी एक है, सम करता है जिसकी अष्टी के है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये मतलब सिद्ध किए हुए हैं, एक सिद्ध किए हुए प्रमेय है, थ्योरम है, ठीक है, और कुछ नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की कोटि क्या है, क्रमाचय दे रखा है हमें और इसकी हमें कोटि फाइंड करनी है कि इसकी कोटि क्या है। तो हम देखते हैं कि इसकी कोटि इनटू में की जाती है, आई थिंक 12 इसका आंसर आ जाएगा ना, 12। देख भी समय नहीं है, नहीं तो हम देख लेते, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चलो ये देख लेना, 12 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ऊपर के अर्धवृत्त है, एक और थीटा पर है, 2 बार इंटीग्रेशन की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास -1 बटा में 3, और इस तरह से। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर हमारे दिया गया है ए यू बी वी, देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 पॉजिटिव के बराबर होगा। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि न्यूनतम मान 3 स्क्वायर के बराबर होगा, सत्य कथन बताना है हमें इसके लिए।
सॉरी, इसका तो 1/2 था और इसका न्यूनतम मान 3 स्क्वायर था। इसका आंसर था हमारे पास दूसरा वक्र 2 है कि अंतस्पर्शियाँ कितनी हो जाएगी, x = 2। तीसरे के लिए आंसर हो जाएगा हमारा 7/2। हल निकालना, पहले x के सापेक्ष होगा, फिर y के, फिर लास्ट में z के। चौथा क्वेश्चन, ये फिर से गामा फंक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे -π/2 के लिए। तो इसका -8/15 √π। पहले के लिए इसमें आंसर हो जाएगा b। दूसरा क्वेश्चन भी इंडिकेशन करना है, पहले y के सापेक्ष फिर d के सापेक्ष करेंगे, 3/35 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट का 28 में लंगार्च मध्यमान प्रमेय का दिया गया है, 1/x x1 का मान हमें इसमें फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा दूसरा टेस्ट भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बीच में। धन्यवाद।